स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गुरुजी स्मार्ट क्लासेस में। पिछले क्लासेस में जो भी कुछ देखा था हम लोगों ने, ये उससे एकदम नया है, क्योंकि आज हम क्लास 7 के पहले चैप्टर की ओर चलेंगे जिसका नाम है द मिडिल पीरियड। हम लोग यहाँ पे मिडिल पीरियड के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि मिडिल पीरियड कहते किसे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वर्ड को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। द वर्ड मिडल इटसेल्फ मीन्स मिडिल, इसका मतलब होता है मिडिल ही होता है। तो बच्चों मैं आपको ये बताऊं, क्लास 6 में हमने पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री को, ओके। क्लास 7 में हम पढ़ रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री, और क्लास जब 8 में हम जाएंगे तो हमें पढ़ना होगा मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि हमारे स्टडीज को क्लास वाइज उन्होंने डिवाइड किया। तो हमने क्लास 7 में तो बहुत सारी बातें पढ़ ली, अब क्लास 7 में हमें मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ना था। तो चलिए हम लोग पहले ये जान ले क्लासिफिकेशन क्या था। तो चलिए क्लासिफिकेशन को 3 हिस्सों में बांटा गया। द फर्स्ट इज कॉल्ड एंशिएंट हिस्ट्री, द सेकेंड इज कॉल्ड मिडिवल हिस्ट्री एंड द थर्ड इज कॉल्ड मॉडर्न। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए इस चीज को बता, देखिए ये मिडिल, ये कौन है, एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में है, इज़न्ट इट। इसलिए क्या कहा गया इसे, मिडिवल पीरियड को, इसलिए नाम इसको पढ़ा क्योंकि ये एंशिएंट और मॉडर्न के क्या है, बीच में है। हैव यू गॉट इट। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, मिडिवल काल के पीरियड्स को देखेंगे, फेज को देखेंगे कि इसे फर्दर कैसे डिवाइड किया गया। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे मिडिवल पीरियड के फेजेस को। मिडिवल पीरियड को 2 हिस्सों में बांटा गया। फर्स्ट को हम लोगों ने कहा ईयरली मिडिवल पीरियड, और इसे कहा हमने लेटर मिडिवल पीरियड। देखिए अब इसको हम लोग स्प्रेड भी जान ले, ये 8th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी तक फैला हुआ था, और ये 13th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक ये इसका स्प्रेड था। तो अब यहाँ पर आपको सेंचुरीज समझना है कि किसे कहते हैं सेंचुरी। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ए फेज ऑफ 10 years 10 साल के, ए फेज ऑफ 100 years एंड ए फेज ऑफ 1000 years। देखिए इन तीनों का मैं आपको नाम बता दूं, आप इसे कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स है। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू मस्ट नो अबाउट इट। 10 साल के पीरियड को डिकेड कहते हैं, जिसे हिंदी में दशक बुलाते हैं। ये 100 years का जो होता है इसे हम लोग सेंचुरी कहते हैं। इट्स कॉल्ड सेंचुरी, यानी शतक या शताब्दी कहते हैं इसे। और यह जो होता है इसे 1000 years का, इसे हम लोग मिलेनियम कहते हैं, जिसका मतलब होता है सहस्त्राब्दी, मतलब 1000 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये तो जान लिया कि 10 सालों का जो फेज होता है उसे हम लोग डिकेड कहते हैं, 100 years को सेंचुरी कहते हैं, और 1000 years को मिलेनियम कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको 8th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 18th ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। तो चलिए हम अब इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग 8th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ। जब हमने कहा 8th सेंचुरी, तो देखिए ये स्टार्ट कहाँ से होता है और कहाँ तक खत्म होता है। मैं आपको सिर्फ 8th सेंचुरी के बारे में बताऊंगा, बाकी सारी चीजें आप खुद उसे कर कर देखना। 8th सेंचुरी की शुरुआत होती है 701 से, 701 ईयर से स्टार्ट होता है ये, और 800 तक चलता है। और जैसे ही 801 होगा वो क्या हो गया, वो आपका 9th सेंचुरी में हम लोग इंटर कर चुके हैं। यानी उसी तरीके से हमारा ये जो 2020 जो चल रहा है, ये कौन सा सेंचुरी है बच्चा, 21st सेंचुरी है। हैव यू गॉट इट। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इसे आप एक बार फिर से देखें। 8th सेंचुरी का मतलब 701 से ये शुरू हो रहा है और 800 तक जाएगा। तो 800 मीन्स 8th सेंचुरी, 8 into 100 8th सेंचुरी। नाउ 9th सेंचुरी यानी 801 हुआ तो ये 9th सेंचुरी की शुरुआत हो गई। उसी तरीके से 2020 जो है ये 21st सेंचुरी है, और जैसे ही 2100 ये हो जाएगा 21st सेंचुरी इज ओवर, और जैसे ही 2101
1 आएगा 22nd सेंचुरी का शुरुआत हो जाएगा। तो चलिए, ये प्रॉब्लम शायद आपका दूर हो गया हो। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था इसमें, मुझे समझ नहीं आता था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम बच्चों का भी जो होता है ना वो दूर हो जाए कि क्या ये सेंचुरी है, ये फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, ये क्या है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कार्टोग्राफी, व्हाट इज कार्टोग्राफी? हम कहते हैं क्या, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, आर्ट या ड्राइंग मैप, जो मैप को बनाने की जो कला होती है उसे हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। और जो मैप्स को बनाने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। तो या द आर्ट ऑफ, या कह सकते द आर्ट और ड्राइंग ऑफ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। और वो व्यक्ति जो मैप को क्या करता हो, ड्रॉ करता हो, उसे क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। यानी यहां पे हम लोग कार्टोग्राफर के बारे में भी जान लेते हैं। कार्टोग्राफर, वन हु ड्रॉज ए मैप, जो मैप को क्या करता है, ड्रॉ करने का काम करते हैं, उसे हम लोग कार्टोग्राफर बुलाते हैं। तो चलिए यहां पर हमारा दो चीज और क्लियर हुआ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाई डू वी नीड एक्यूरेट मैप। हमें एक्यूरेट मैप की जरूरत क्यों पड़ी? तो एक्यूरेट मैप की जरूरत हमें इसलिए पड़ा क्योंकि हम जो थे अब पहले जैसे तो रह नहीं, बहुत बड़ी आबादी हो गई थी, लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे थे व्यापार करने के लिए। तो ये व्यापार करना, ज्ञान लेना और भी कई सारे वजह से वो क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। तो उनको एक मैप की समझ होनी बहुत जरूरी थी, तो इसीलिए उन्हें एक सही मैप की जरूरत पड़ी। अरब जो होते थे, यूरोपियंस जो होते थे, ये सबसे पहले इस कला में प्रांगत हुए, जैसा कि अब बताया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। और अब आगे हम लोग चलते हैं। ये तो आपका हो गया मैप का जरूरत क्यों पड़ता है, एक्यूरेट मैप का, क्योंकि आबादी बढ़ गई थी, जिसके वजह से क्या हो रहा था, वहां पे लोग जो जा रहे थे एक जगह दूसरे जगह, तो उनको मैप्स की जरूरत पड़ती थी। अब चलते हैं हम लोग हिस्ट्री और उसके सोर्स के ऊपर। तो हिस्ट्री का देखिए सोर्स क्या क्या था। अगर हम मध्यकालीन भारत पीरियड की बात करें, मिडिवल पीरियड की बात करें, तो उस वक्त तक पेपर बड़ा ही कॉमन हो गया था, पेपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा। तो इसी कारण से हमारे पास बहुत सारे लिखित स्रोत हैं। वी हैव ए लॉट ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, लाइक जो भी वहाँ पर जो स्क्राइब्स होते थे, दरबारी लोग होते थे, बहुत सारी किताबें लिखा करते थे। बहुत सारा जो राजा फरमान देता था उस फरमान को लिखा करते थे। राजा अगर कोई पिटीशन अगर फाइल करता तो पिटीशन को लिखा जाता था। और इस तरीके से धार्मिक किताबें हो गई, ये सारी चीजें स्क्राइब्स होते थे, इनको कहते, इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती थी। दे वर वेरी गुड हैंड राइटर्स कह सकते हैं इनको। ये जो होते थे इनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती थी, इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। और ये दरबार में होते थे। समझ आई बात? अब चलिए हम बात करते हैं। तो इनकी लिखी हुई चीजें जो आज जो मिल रहा है हम लोगों को, जैसे कि जब जो रखा हुआ था सुरक्षित, उसको जब मिला तो हमने क्या किया, उसको आर्चीव्स में रखा। आर्चीव्स जो होता था वो डॉक्यूमेंट्स को रखने का काम, तस्वीरों को रखने का काम, पेंटिंग्स को रखने का काम होता है। आपको पता होगा दिल्ली में नेशनल आर्चीव्स है, आप वहां जाइए आपको पता चलेगा आर्चीव्स कितना इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। यू गो एंड वाच दैट आर्चीव, आपका दिल जो है वो भर आएगा उसको देख करके, क्योंकि आर्चीव्स में आपको बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी पुराने स्क्राइब्स के हैंड रिटन मटेरियल्स आपको मिलेंगे वहां पे। अब आगे आते हैं लाइब्रेरी के बारे में। आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऐसी किताबें जो बहुत ही प्राचीन किताबें, बहुत पुरानी किताबें हमारे यहाँ हैं। तो जब से हमने लिखना शुरू किया, चाहे वो पत्तों पर क्यों ना लिखा हो हम लोगों ने, तो उसको भी प्रिजर्व करने के तरीके हमें आते थे। और हमारे पास बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ये हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो आर्चीव्स में रखे हुए सुरक्षित, लाइब्रेरीज में सुरक्षित रखे हुए हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं क्या, हाथ से लिखी हुई चीजों को। तो चलिए मैं आपको स्क्राइब से जुड़ी एक छोटी सी बात मैं बताऊं। आपने कभी ऐसा किया होगा कि आप गए होंगे स्कूल और आपने अपने फ्रेंड्स के नोटबुक को लिया होगा, आपने उतार दिया होगा, लेकिन होता क्या है, टीचर्स आपको पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या कि ये क्या लिखा है तुमने, ये बताओ। तो आपने क्या किया था, जल्दी जल्दी में आपको कुछ समझ नहीं आया कि उस कॉपी में क्या लिखा, आपने वैसे ही डिजाइन बना दिया,
यू पुट दैट काइंड ऑफ डिजाइन, इजंट इट। जल्दी जल्दी में, जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब जैसे मान लो आप इसे क्या पढ़ोगे, अब उसने क्या किया, इसको अपने हिसाब से WEN लिख दिया उसने, तो अब इसका मतलब कुछ नहीं होता है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल टू शो दैट कि स्क्राइब्स लोगों से गलतियां कैसे होती थी। तो एक स्क्राइब जो गलती कर देता था तो आगे आने वाले सारे स्क्राइब्स उसी गलती को दोहराते चले जाते थे। तो इसीलिए स्क्राइब से बात करना होता था कि आपने क्या मिस्टेक किया। अब हम लोग आगे बारे में पढ़ेंगे, क्या लिटरेरी सोर्सेज को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल जो है आपने जो चीजें पढ़े मैं एक बार फिर से रिकॉल आपको कर दूं। आपने देखा मिडिवल पीरियड का मतलब, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री को हमने देखा, उसके बाद हमने डिफरेंट फेजेस ऑफ मिडिवल पीरियड को देखा, कार्टोग्राफी द मैप ऑफ ड्राइंग को देखा हम लोगों ने, द वन हु ड्रॉज द मैप उसके बारे में हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि हिस्ट्री और उसके सोर्सेज क्या क्या थे, स्क्राइब्स, आर्चिव्स, लाइब्रेरी और मैन्युस्क्रिप्ट्स, इन चीजों को हमने देखा। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें लाइक, सब्सक्राइब